सीयूईटी पीजी लॉ के लिए बचे हैं अब आपके पास सिर्फ 3 महीने, और इन 3 महीनों में आपको किस तरीके से करनी है पढ़ाई, क्योंकि शायद आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर्स भी हों और अदर काम भी आपको हो सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको करनी है पढ़ाई, क्योंकि आपको निकालना है ये पेपर और पहुंचना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू जैसी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में और अपने करियर को देने हैं विंग्स। तो उसके लिए ये सेशन एंड तक ज़रूर करिए कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इन बचे हुए दिनों में, बचे हुए महीनों में किस तरीके से कर सकते हैं इंप्रूव। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस सेशन के एंड तक। मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग, जिसको आप बुलाते हो आशु भैया, जिसको आप बुलाते हो हैप्पी सर, और आप हो मेरी सेना, क्योंकि मैंने लिया है ये निश्चय, आपको पहुंचाऊंगा आपके ड्रीम कॉलेज में, और ये वादा ज़रूर करूंगा आपके साथ कि आपको जब वहां पहुंच जाओगे तो एक बार तो ज़रूर याद आएगी कि हाँ, एक बड़ा भाई था जिसने पूरी जर्नी में हमारा साथ दिया। तो इंग्लिश में जब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस चीज़ को हम कैसे करें। तो इसलिए आपके लिए इस सीयूईटी पीजी लॉ में का जो ये फल है, ये फल आपकी मेहनत का, ये फल आपके उस दृढ़ निश्चय का जो आपने अपने लिए सोचा है, ये फल आपको ज़रूर मिलेगा और आपको दिलाएगा वो एक सीट जो आपको चाहिए आपके पसंदीदा कॉलेज में। तो इंग्लिश में आपको मेजरली जो करना है वो ये 3 चीज़ें करनी है। ये पैरामीटर्स हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इसमें शायद आपके तीनों चीज़ें भी खराब हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज़ खराब हो, सिर्फ वोकैबुलरी नहीं आती, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जिसमें आपको प्रॉब्लम आती हो जो आप नहीं कर पाते। लेकिन जब कभी आपका ऐसा कोई मौका है जहाँ पर आप को ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, तो उसी को बताने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि आपको करना क्या है। तो आपको करने के लिए लर्निंग मेथोडोलॉजी आपकी क्या होनी चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट बात करें वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी में सबसे पहली चीज तो घबराना बंद कर दें कि कितनी बड़ी है वोकैबुलरी, ये सबको पता है ना। इसमें कोई हिडन फैक्ट नहीं है कि वोकैबुलरी का समुंदर इतना गहरा है जिसमें गोते लगाते जाओगे फिर भी खत्म गहराई नहीं नाप पाओगे। तो वोकैबुलरी में आपको चीज जो आती है वो आता है सिनोनिम्स, वो आता है एंटोनिम्स, आपके पास आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, आपके पास आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपके पास क्वेश्चन जो यहां से बनते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स के भी बन सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन बनते हैं एनालॉजीज के, और आपके पास क्वेश्चन यहां पर बनते हैं स्पेलिंग्स के। ये सारे के सारे वो टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपके पास वोकैबुलरी में आएंगे। और यही चीज़ जब आपके पास वोकैबुलरी में आती है तो उसके लिए आपको क्या करना है। एक तो आपको सबसे पहले जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर, मैगजीन, वहाँ से 10 वर्ड्स आप डेली करें। उसके अलावा मैंने आपको बहुत सारा मटेरियल आपको दिया है जो हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल मौजूद है प्लेलिस्ट के तौर पर, वहाँ से जाके आप वो वोकैबुलरी की क्लासेस को देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपके साथ PDF भी शेयर कर रखी है जहाँ से आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं। आप एक बुक खरीद सकते हैं, वर्ड पावर मेड इजी, जहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, वो आप अभी ले लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं ली है तो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी टू इम्प्रूव योर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, FIBs, एनालॉजी, स्पेलिंग्स। हो सके तो आप रेगुलरली इनके सेक्शनल टेस्ट इन टॉपिक्स के जरूर दीजिए। दिस विल रियली हेल्प यू आउट, बट मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दिस ऑन डेली बेसिस। अगर आप इसको डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बैकफुट पर आ जाएंगे और फिर आपको होगी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो इसलिए ये सारी चीज़ें करने के लिए ये आप टेक्निक्स अगर अपनाएंगे, चाहे वो एटिमोलॉजी की हो, निमोनिक्स की हो, कंटेक्चुअल हो, ये सारी जब चीज़ें करेंगे तो आपको ये वर्ड्स काफ़ी टाइम तक याद रहेंगे। क्योंकि अगर आपको वर्ड्स याद हैं तो ट्रस्ट मी, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एनालॉजीज, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन तो आराम से ऐसे कर लोगे। और उसके बाद बचा जो इडियम्स में आपको सिर्फ उस सिचुएशन को देखना है कि कहां पर आप ये इडियम फिट करके उसको याद कर सकते हो। अगर आपने ये सब चीजें करी तो आपका ये पार्ट, ये सेक्शन काफी अच्छा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रामर। तो भाई ग्रामर में अगेन बहुत सारे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ध्यान दिया, और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ लास्ट ईयर, इफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आपने टेंसेस और खासकर यहां पर प्रेपोजिशंस
पे अगर अच्छे से ध्यान दिया तो ट्रस्ट मी आपको काफी फायदा हो जाएगा। इसके अलावा बाकी सारी चीजें, चाहे वो नाउन्स हो, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो, या फिर उसके बाद प्रोनाउंस हो, सो प्रोनाउंस में भी काफी सारे एरर्स बन जाते हैं। उसके बाद आपके पास एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, ठीक है, पैरेललिज्म, मॉडिफायर्स, ये सारी चीजें कर ली तो ये आपको बहुत फायदा देगा, जिसमें आपने भी देखा होगा कितने सारे क्वेश्चंस उन्होंने एरर डिटेक्शन प्लस इनफैक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में भी उन्होंने टाइप्स ऑफ आपके पास क्वेश्चन पूछे थे विच वर बेस्ड ऑन ग्रामर, दैट वर द क्वेश्चंस वर ऑन टेंसेस एंड वर्ब्स यूसेज। तो ये चीज आप कर सकते हैं। वर्ब्स यूसेज पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि सीधी सीधी आप टेंस से रिलेट कर सकते हो। ये चीजें आप जरूर करें। इसके लिए आप जो हमारी क्लासेस हैं जो मैंने आपके लिए यूट्यूब पे करी थी वो भी ले सकते हैं। आप हमारा पेड बैच ले सकते हैं जो कि निश्चय बैच है, और उस पर कोड लगा सकते हैं Y713। मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, अगर आप लेंगे तो Y713 ले सकते हैं और निश्चय बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमारा निश्चय 2.0 बैच भी आ रहा है, जिसमें भी अगर आप ये कोड लगाते हैं Y713 तो उसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा और आपको फायदा मिलेगा। ये निश्चय 2.0 बैच आपका आएगा सैटरडे को 9th को, वो आप ले सकते हैं। तो उसमें ये सारी चीजें करें पार्ट ऑफ स्पीच की, तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा एंड दिस विल रियली हेल्प यू आउट। ठीक है, उसके बाद अब तीसरी चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आती है रीडिंग की। और रीडिंग में आपके पास दो चीजें होंगी, एक होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और दूसरा आपके पास होगा पैराजंबल्स, या जिसको हम बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये दोनों की दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। और इसको करने के लिए अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, एटलीस्ट 2 पैसेजेस अगर आप डेली कर रहे हैं तो दिस विल रियली हेल्प यू आउट। एंड प्लस पैराजंबल्स को अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करने लग गए हैं तो दैट मीन्स आपने काफी हद तक इस पे मास्टरी पा ली है। यही वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम हमने देखा कि आपके पेपर में आए हैं, तो उस चीज के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। उसके बाद डिवाइड योर डे एंड डू टॉपिक्स ऑन रेगुलर बेसिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको करेंगे, डिवाइड करें चीजों को, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। ये देखिए कितने उन्होंने सफाई से उस चीज को काटा है, डिवाइड करा है। आप भी अगर ऐसे करेंगे तो ट्रस्ट मी, आप यहां पर रेगुलर बेसिस पे अपना टास्क प्लान बनाएं कि मुझे आज के दिन में ये खत्म करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल हमेशा टूट जाता है, लेकिन अगर टास्क बनाओगे कि हर दिन में मुझे आज ये खत्म करना है या आज मुझे ये खत्म करना है, ये सब चीजें करोगे तो चीजें आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी यहां पर हो जाएंगी। उसके बाद अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। ये बिल्कुल सही बात है। अगर कुछ नया तरीका आपको समझ में आता है या आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी लगती है दैट इज वर्किंग फॉर यू, ये कैसे पता चलेगी? जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप चीजें करते हो, जब आप डेली यू आर डूइंग एंड ट्राइंग समथिंग न्यू, देन यू गेट टू नो कि ओके ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए काम करती है, तो ये आपको यहां पर देखना पड़ेगा। उसी के साथ साथ स्टेप बाय स्टेप अगर आप ऊपर बढ़ रहे हो, ट्रस्ट मी, अगर आप हर दिन कुछ एक सीढ़ी चढ़ रहे हो तो वो आपको सीढ़ी पहुंचाएगी कहां पर? वो पहुंचाएगी आपको आपके पसंदीदा उस कॉलेज में जो आपने अपने लिए सोचा है। और हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया है कि हम वहां पर पहुंच के जरूर रहेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको चलते रहना है और एंड में आपको ये जो फल है, जहां से हमने शुरुआत करी थी ये सोच के कि ये फल मुझे मिलेगा, तो ये फल आपको उसका, आपकी मेहनत का, आपके निश्चय का, आपकी लगन का, ये जरूर मिल जाएगा। और उस दिन हम दोनों मिलके उसके लिए सेलिब्रेट जरूर करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए इसी चैनल पे अड्डा 24/7 पे। नाम है मेरा आशीष गर्ग और आपको मैं पढ़ाता हूं इंग्लिश। कैसी लगती है आपको पढ़ के मुझसे इंग्लिश? कमेंट करके जरूर बताइएगा और जरूर लीजिएगा हमारा बैच या फिर महापैक, और कोड याद रखिएगा Y713। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।